नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी। कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाज़त दे दें। नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी। नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे अजीज, अगर ऐसा न हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दे दे। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हजरत उमर कहते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूं और 2 थप्पड़ मारूं इसे। तो तरीका बात करने का मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। एक दफा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहते पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें। वो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके बड़े बाजुओं फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है। लेकिन अच्छा अमल नहीं, अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। तो बुजुर्ग उनसे कहने पूरे कपड़े पहनो, कहने लगा भाई हो जाती है नमाज, मैं भी था। तो मुझे उन्होंने कहा जी हज़रत साहब बात सुनना। मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे इन कपड़ों में नमाज हो जाती है? मैंने कहा जी हो जाती है। कहते लगता है मुंडा चौधरी आंदा है, मुंडा लगता है चौधरी आंदा है। फटाफट उसी वक्त उन्हीं पैरों पे मैं कहा जी है वाकई चौधरी दा बच्चा। लेकिन मसला ये है कि दीन चौधरी के लिए भी वही है और गरीब के लिए भी। तो आप इस बच्चे बेचारे को अंदर आने तो दें, इसको मस्जिद में दाखिल होने दें, इंशाल्लाह कपड़े भी ठीक पहन के आ ही जाएगा। लेकिन हमने तो ज़हन बना लिया है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को काबू करना है। हम लोगों की ज़हन के मुताबिक उतरने को तैयार नहीं, बस सारे मेरे मुताबिक चलें। ये तो बात को पेशवा करेगा, मुक्तदा करेगा, वो भी समझाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को जबरन नहीं झुकाते थे, हुजूर दलाइल देते थे। नौजवान बच्चों को मौका दें, इन्हें समझाएं, इन्हें कायल करें, इनसे प्यार करें, इनकी नफ्सियात को समझें, उसके मुताबिक इनके साथ आप डील करें, फिर आगे बढ़ें। औरतों के बारे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी नसीहत फरमाई है। महबूब करीम फरमाने लगे औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी। कि जैसी है इसके साथ वैसे ही गुजारा करो, इसकी नफ्सियात को समझ जाओ। औरत थोड़ा सा चाहती है कि वो खाना पकाए तो उसकी तारीफ कर दी जाए, तो भाई खड़ी है सुबह से बवर्ती खाने में, 2 लफ्ज बोलने में कोई हर्ज है। और अगर कभी नमक ज्यादा हो भी जाए तो क्या ख्याल है, बीवी जानबूझ के ज्यादा डालती है, उसका शौक है कि उसकी इंसल्ट हो। हमारा रवैया इतना सख्त होता है, बाज़ औक़ात इतना तकलीफ दे होता है कि उससे जज्बात को ठेस पहुंचती है, मिजाज में खराबी आती है। थोड़ी तारीफ देखें, औरत चाहती है थोड़ा सा कि मेरे खानदान वाले, मेरे ससुराल वाले मेरी थोड़ी इज्जत करें। तो वो अगर सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ गई है, तो जिस तरह हम अपनी बेटी के लिए जहन रखते हैं इज्जत का, अगर थोड़ा उसके लिए भी बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज वाली बात। हम ना लोगों का ख्याल रखने की बजाय लोगों को चिढ़ाते हैं। नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप?
नहीं रहन देने हैं, लगता है तुझा हो जाना है। भाई चिढ़ाते हैं लोग। किसी ने कह दिया ना कि ये मेरे घर ना आए आज के बाद, बाप ने बेटे को कह दिया ये तेरे रिश्तेदार ना आए, वो कहता तू सवेरे जरूर आई, देखा तेनू कड़ा डकदा है, आना सुबह। वो किसी ने कह दिया ना इस गली से ना गुजरना, कहना मैं अभी गुजरूंगा, तू देख ले जो तूने करना है। हम लोगों की नफ्सियात के, बल्कि पता चल जाए ना फलाने को फलां चीज बुरी लगती, उसको लोग जबरदस्ती करते हैं, चिढ़ाते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, उसके अंदर गुरूर लाते हैं, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। ये काम ना करें। आप अपने लिए क्या ग्राउंड बना रहे हैं कि लोग आपसे नफरत करें, लोग तकलीफ दें आपको। ये नौजवान बच्चे, किसी ने हारन दे दिया गाड़ी का, तो आप इसने गाड़ी पीछे करनी नहीं, वो मां बदौलत को हारन बजा दिया है। ये मुहज्जब कौमों का ये रवैया नहीं होता। ये तो वो कौमें हैं जो मतलब बड़ी तंग है अपने आप से, ये बड़े आवाज़ार लोग हैं। ठंडे रहें, मीठे रहें, प्यार करें, दूसरों के जज्बात का एहसास करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहा, आयशा तेरे साथ एक बात ना करूं, हुजूर करें। फरमाया जब तू नाराज होती है तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तू राजी होती है तब भी मुझे खबर हो जाती है। इतना ध्यान रखते हैं खामन घर में कि अब इसकी पोजीशन क्या है और अब ये क्या सोचती है और किस बात पे इसको जो है वो नाराजगी होती है। मुझे जब तो राजी होती है तब भी पता होता है नाराज। तो हजरत आयशा कहती है नहीं नहीं हुजूर ऐसी तो बात ही कोई नहीं, आप बताएं। तो हुजूर फरमाने लगे जब मैं किसी और ज़ौजा के पास थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ ज्यादा, और जब मैं आता हूँ तो तू नाराज होती है। या रसूल आपको कैसे पता? फरमाया बताऊं? हुजूर बताएं। फरमाया उस वक्त जब तू कसम उठाती है तो कहती है ला व रब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तू मुझसे राजी होती है तो तू कहती है ला व रब मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। तू फिर हजरत इब्राहिम का नाम ले लेके कि हजरत आयशा कहने लगी महबूबा कुर्बान जाऊं, बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है या रसूल अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब थोड़ी खफगी होती है तो मैं ये काम, तो हुजूर तो लोगों के मिजाज का ख्याल करते थे, नबी करीम को तो पता होता था। लेकिन मां बदौलत कहते हैं सारे मेरी मर्जी के मुताबिक चलें। हाँ, मैंने जिंदगी में ये तजुर्बा भी किया है कि आप लोगों का ख्याल रखने लग जाते हैं तो लोग खराब भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो समझते हैं शायद मेरी जरूरत बड़ी है, ना ना ये बात नहीं भाई, बात कुछ और है। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी, फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूँ, एक बात तो बता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर जुबान उसकी खींच लूंगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला का? हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत तुझे अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर जिना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी जुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो काफिर है या मुनाफिक है, हुजूर की तो ड्यूटी है प्यार करना, लेकिन काफिर को तो चाहिए ना कलमा पढ़े, मुनाफिक को तो चाहिए ना मोमिन बने। ओ भाई मैंने कहा वो बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारी ही प्यार करना है, वो जो भी जाएगा उससे। लेकिन तू बता तूने प्यार में से सीखा क्या है, लिया क्या है, तेरे ऊपर असर क्या है? प्यार करना, शफकत करना और है, ये जुमला मेरा याद रखना। प्यार करना किसी से और है और उससे राजी रहना ये बात और है। किसी पर शफकत करना और है और उस बंदे से राजी रहना, ये आप देखेंगे वो राजी है आपसे कि नहीं, कि खाली प्यार है, खाली शफकत है। शफकत तो मजबूरी है, करनी है। तो मेरे अजीज याद रखें, नबी करीम थोड़ा थोड़ा ख्याल करते, देखते बंदा उसके मिजाज के मुताबिक, देहाती आता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो देखते कौन शख्स किस तरह का है, किस रवैये का है, किस अंदाज का है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देते, वकार देते, नवाज देते, उस शख्स का
उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा। मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं, मैंने कहा उमर जरा तबीयत का सख्त है, तो उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाजत लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे। घर जो उमर का है, नहीं आपको समझ आई मेरी बात की? यार नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई, जिनके बरकत से वो मकान मिला है, अगर वो मिजाज का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मिजाज रसूल का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। फिर मिजाज सुनो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। हुजूर ने बताया, वो उमर तेरा मकान बड़ा पसंद है यार। मैं अंदर जाने लगा था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, जाने लगा था अंदर, तो वो ना मैं इसलिए नहीं गया कि उमर कानून को बड़ा पाबंद है। उसने कहना है कि कानून तो इजाजत लेके जाओ। तो उमर रो पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर मैं कहाँ और जन्नत का मकान कहाँ? मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। तो हजरत उमर रो पड़े। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतना हुजूर ख्याल करते तो जनाबे उमर पता कौन थे? जुर्रत नहीं थी किसी माई के लाल की कि उमर के सामने खड़ा हो सके। हाँ, जिसके सामने शैतान ना ठहर सके, निकल जाता है शैतान भी। लेकिन सहाबा कहते हैं जब कभी हुजूर के चेहरे पे शिकन आती तो इतना वजूद हमने किसी का कांपते नहीं देखा जितना उमर कांपा करते। कब कभी तारी होती थी, वो दलेर मैं कहीं और हूं, यहां तो मैं गुलाम हूं, यहां तो मैं नौकर हूं। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रोस जाओ। रो पड़ते। और तरीका क्या होता? जमीन पे कोनियां रख के ना, कोनियां घुटने, अब मैं आपको करके कैसे दिखाऊं, हदीसे सही में मौजूद। ये कोनियां जमीन पे रख के ना, जैसे बच्चे नहीं चलते, कोनियां दोनों जमीन पे हजरत उमर रख देते और यूं कोनियां रख के तो यूं हाथ बांध देते हुजूर के सामने, नीचे कोनियां और हाथ बांधते और फिर रोते। जब हुजूर नाराज होते तो किसी और से नाराज है नबी पाक, उमर से नहीं, तो यूं दोनों हाथ बिछा देते, यूं हाथ बांधते और कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर मैं बड़ा राजी हूं, हुजूर मैं बड़ा राजी हूं कि इस्लाम मेरा दीन है, व मुहम्मद नबीयम व रसूला, और मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी और रसूल बनाया। हुजूर बड़ा राजी हूं, मेहरबानी फरमा, बड़ा राजी। यहाँ पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह कचोशा शरीफ के बुजुर्ग थे। और शान ये थी कि चेहरा गौस पाक से मिलता था। वो थोड़ा सिमा के कायल थे, सिमा के, यानी वो वाला सिमा नहीं जो अब ढोल ढमक्के के साथ होता है, कुछ उसमें अशार पड़े जाते थे। और बाद ऐसे शेर थे जिन पर बाप बुजुर्ग कहते थे नहीं होने चाहिए, ये राय का इख्तलाफ। उनके यहाँ एक खलीफा थे सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। वो खलीफा हैं लेकिन बड़े आलिम थे। सैयद साहब यहाँ आए तो लोगों ने कहा हुजूर को शेर पढ़े, तो आप फरमाने लगे ये मेरा मुरीद मुफ्ती आजम है, ये मना करता है, ये इन बातों से मना करता है, तो यहाँ नहीं पढ़ने। लोगों ने कहा हुजूर मुरीद की भी माननी है, मैं निरा मुरीद नहीं, मुफ्ती भी तो है ना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मना करता है। तो इतना लोग ख्याल कर लेते थे दूसरों के मिजाज, और यारो हम तो बोझ बनते हैं, हम तो चिढ़ाते हैं जिसके, और मैं देखता हूं दुनिया चढ़ चढ़ के पागल हो गई, चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, अजियत में मुब्तला करते हैं। हम लोगों ने अब थप्पड़ मारने बंद कर दिए हुए हैं, अब हम डंडे नहीं मारते, अब हम नफ्सियाती तकलीफें देते हैं, नफ्सियाती ज़हनी तौर पर टार्चर करते हैं। हम लोगों को इतना तकलीफ में मुब्तला करते हैं कि लोग पागल होने के करीब आ जाते, खुदकुशियां होने लगी हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पर प्यार करें, सामने वाले को जरा इज्जत दें, जरा उसके जज्बात का ख्याल करें, जरा उसकी तबीयत के मुताबिक चले, जरा थोड़ा सा मोहब्बत कर लें, प्यार कर लें,
बड़ी दुनिया बच जाएगी, बड़े सारे लोग करीब आ जाएंगे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना बमंज़ला ताकत के बोझ डालते थे, बमंज़ला ताकत के। हुजूर नाम लेके भी कह सकते थे, अब्दुर्रहमान तू मालदार है, दे इतने पैसे जिहाद में। उमर तू मालदार है, दे पैसे। उस्मान गनी दे, ये नहीं हुजूर ने कभी फरमा। ऐलान कर दिया भाई जिहाद का मौका है, अपना अपना हिस्सा डालो। हुजूर किसी शख्स पर कोई बोझ, अपने आप को बोझ ना बनाएं। इस्लाम नफ्सियाती मसाइल का हल बताता है कि आप प्यार करें। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे घरों में बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जिन्हें दवाई की नहीं, हमारी तवज्जो की जरूरत है। बहुत सारे बीमार इस किस्म के हैं जिन्हें सिर्फ आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है, जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान रखने की जरूरत है। आप थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा प्यार करें। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाले के मकान के आगे कूड़ा फेंकने से उसको ज़हनी अज़ियत होती है, तो खुदारा आपको पता है मुसलमान खुश हो जाए तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। और हुजूर फरमाते हैं मुसलमान को तकलीफ हो तो मुझे भी तकलीफ होती। इसलिए एक तो अपने आप को खुद मुतमईन करें, दूसरों से मुतालबा न करें, और आप कोशिश करें दूसरों के मिजाज के मुताबिक, उनकी तबीयत के मुताबिक, आप शरई तकाज़ों के अंदर रह के आप कोशिश करें कि सामने वाला हमारी वजह से चिढ़े ना, उसे अजियत ना पहुंचे, उसे तकलीफ ना हो, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।